Hello students, today we will read 7th chapter of your English book. The name of the chapter is The Proudy Prince. Proudy Prince means घमंडी राजकुमार. ठीक है, आपके लेसन का नेम है घमंडी राजकुमार. So let's start read. Once there lived a prince. He was very proud of his own beauty. One day, the prince woke up in the morning and asked his servants, "Have you ever seen anyone as handsome as me?" The servants said, "No, prince, you are more handsome than any other god." This made prince happy and more proud. एक बार एक राजकुमार रहता था. ठीक है, लिव्ड अ प्रिंस मतलब रहता था, एक राजकुमार रहता था. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ऑन. उसको अपनी जो ब्यूटी थी ना, जो अपनी सुंदरता थी, उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड था. एक दिन वो सुबह उठा मॉर्निंग में और उसने अपने नौकर को पूछा कि तुमने कभी मेरे जैसा हैंडसम देखा है कोई, कि जो मेरे जैसा हैंडसम हो, जब मेरे से ज़्यादा हैंडसम हो. तो नौकर क्या कहता है, नो प्रिंस. वो बोलता है नहीं प्रिंस, आप ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हो. ठीक है, एनी अदर गॉड, और किसी भी गॉड से ज़्यादा हैंडसम आप ही हो. दिस मेड प्रिंस हैप्पी. इसको क्या, इस बात ने प्रिंस को और खुश कर दिया और उसको थोड़ा और घमंडी बना दिया. उसके बाद में वन डे टू गॉड्स केम टू प्रिंस. दे सेड, वी हैव कम टू सी दैट हाउ हैंडसम यू आर. एक दिन दो गॉड्स आते हैं वहाँ पे, दो भगवान आते हैं प्रिंस के पास और उसे कहते हैं, कह रहे हैं कि वी हैव कम टू सी यू हाउ कि हम देखने के लिए आए हैं कि तुम कितने सुंदर हो. आई एम मोस्ट हैंडसम प्रिंस, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने बोला कि मैं सबसे मोस्ट में मीन्स होता है मोस्ट हैंडसम, मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर. ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर राजकुमार हूँ. सैड द प्रिंस. ऐसे प्रिंस ने बोला, वो जो टू गॉड्स आए थे. वी सा यू अर्ली इन द मॉर्निंग, यू वर हैंडसम देन, सैड वन ऑफ द टू गॉड्स. उन्होंने बोला कि हमने तुम्हें अर्ली मॉर्निंग में देखा था. यू वर मोर हैंडसम देन, तुम इससे ज़्यादा मतलब हैंडसम थे. उसको किसने बोला, ये जो दो गॉड आए थे उनमें से एक ने बोला कि तुम सुबह ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे. द प्रिंस सेड, हाउ कैन माई ब्यूटी डिक्लाइन अ फ्यू वर्ड्स. वो बोल रहा है कि मेरी जो ब्यूटी है वो ऐसे कैसे डिक्लाइन हो सकती है, कम हो सकती है, कि कुछ घंटों में ही सुबह मैं ज़्यादा सुंदर था, अब मैं कम लग रहा हूँ. द प्रिंस कॉल्ड अपॉन हिज सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम, डिड आई लुक बेटर इन द मॉर्निंग. तो प्रिंस ने अपने सर्वेंट्स को बुलाया और पूछा कि क्या मैं मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा था. बेटर मतलब मॉर्निंग में ज़्यादा सुंदर लग रहा था. तो नो सर, यू लुक द सेम, सेड द सर्वेंट्स. सर्वेंट्स ने बोला कि नहीं सर, आप सेम ही लग रहे हो, जैसे सुबह लग रहे थे वैसे अब ये सेम ही लग रहे हो. ठीक है. वन ऑफ द गॉड सेड, वी आर गॉड्स, वी कैन सी वट योर सर्वेंट कैनॉट सी. गॉड्स क्या कहते हैं कि हम भगवान हैं, जो आपके सर्वेंट्स नौकर नहीं देख सकते, हम वो देख सकते हैं. द गॉड्स आस्क्ड फॉर ए बाउल ऑफ वाटर. गॉड्स ने क्या बोला, एक बाउल मंगवाया. बाउल मतलब कटोरा, जैसे कटोरी होती है ना कोई, वो मंगवाया पानी का कि वो लेके आओ. देन दे आस्क्ड द सर्वेंट्स टू सी इट एंड गो आउट ऑफ द रूम. तो उन्होंने सर्वेंट्स को बोला कि तुम इस कटोरे को देखो और देख के कमरे से बाहर चले जाओ. तो उन सर्वेंट्स ने उस पानी की बाउल को देखा जिसमें उन्होंने पानी मंगवाया था. वन ऑफ द गॉड्स टुक आउट वन स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉल. जो एक गॉड था उसने एक चम्मच पानी का ना उस बॉल से निकाल लिया. द गॉड कॉल्ड अपॉन द सर्वेंट्स. फिर उसने जब वो पानी निकाल लिया ना, फिर दोबारा से सर्वेंट्स को अंदर बुला लिया. उसके बाद, इज़ देयर एनी चेंज, आस्क द गॉड फ्रॉम द सर्वेंट्स.
सर्वेंट से गॉड ने पूछा कि क्या इसमें कोई चेंज है, जो पानी का बाउल है इसमें कोई चेंज आया है। नो सर, सेड द सर्वेंट। वो बोल रहे कि नहीं सर, इसमें कोई चेंज नहीं है। नाउ सी द सर्वेंट्स did not notice changes in the water, so how can they notice a change in you, said the god to the prince। वो बोल रहे कि अगर उनको एक पानी में चेंज नहीं आया, चेंज नहीं देख सके कि हाँ, क्योंकि पानी का कटोरा था, अगर उसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा, वो तो उतना ही लगेगा ना। अगर किसी को, उनको क्या पता कि थोड़ा निकाला है, उन्होंने तो पानी जितना देखा उनको उतना ही लगा, ठीक है। ऐसे ही फिर वो गॉड्स ने समझाया कि अगर वो पानी नहीं देख सकते कि इतना निकाला है, तो वो आपकी ब्यूटी को कैसे जज कर सकते हैं कि आप कम सुंदर हो गए हो, सुबह आप ज़्यादा सुंदर थे, जब आप कम हो रहे हो, या फिर 10 दिन पहले आप कितने सुंदर थे, वो नहीं जज कर सकते, ठीक है। ऐसे ही प्रिंस वॉज सैड एंड फेल्ट अशेम्ड। प्रिंस जो वो उदास हो गया, राजकुमार, और उसने बहुत शर्मिंदा महसूस किया। ही थॉट हिज ब्यूटी इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे। उसने सोचा कि जो उसकी सुंदरता है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। नाउ द प्रिंस वॉज नो मोर प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। अब क्या है, जो प्रिंस था उसको और घमंड नहीं था अपनी ब्यूटी से। तो इस लेसन से हमें क्या, इस लेसन से मॉरल मिलती है कि जो ब्यूटी है वो क्या है, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती। मान लो कि आज आप सुंदर हो, कल को आप बुढ़ापे में चले जाओगे, ठीक है। तो वो क्या है, जब जब आप जैसे जैसे आप थोड़ी आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी ब्यूटी भी कम होती जाएगी। बट जो हमारे अंदर की ब्यूटी है, हमारे दिल की ब्यूटी है, उसको हमें हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इस लेसन से हमें ये सीखना चाहिए कि जो ब्यूटी है वो दिल में होनी चाहिए। हमारा दिल अच्छा, हमारे मन में जो थिंकिंग है, थॉट्स है, वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ब्यूटी जो हम देखते हैं बाहर से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहेगी। मान लो आप आज आपके पास ब्यूटी है, वो डे बाई डे डिक्रीज़ हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या है, जो अपनी ब्यूटी है उसका प्राउड नहीं करना चाहिए, सबके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, और सब अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, ठीक है। ये आपका लेसन है, और आपने इसको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू सो मच।